आज का जो दूसरा मैच था वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का था और अच्छा मैच हुआ है। बट आई थिंक दोनों टीमों की तरफ से फील्डिंग आई थिंक बहुत गंदी थी। इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा गंदी फील्डिंग की है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी कैचेस छूटे हैं, फील्डिंग उनकी तरफ से भी ख़राब हुई है। लेकिन दूसरी इनिंग में ऐसा था कि ड्यू काफ़ी ज़्यादा थी ड्यू, और ये हमें कल वाले मैच में भी नज़र आया था, पाकिस्तान वाले में भी कि ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट था वहाँ पे भी। सो खैर यहाँ पे इंडिया टॉस जीत गया था और बाद उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया बेसिकली, और वेस्ट इंडीज़ ने एक डिसेंट टोटल बना लिया था। बट फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे 20-25 रन शॉर्ट थे। वो शॉर्ट इसलिए थे क्योंकि मुझे लगता है कि शेख होप बहुत ज़्यादा बॉलें खेल गए थे। उन्होंने तकरीबन 33 बॉलें खेली और 32 रन उन्होंने बनाए हैं। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की, स्टार्ट उनको अच्छा मिल गया था कि पावर प्ले में कोई आउट नहीं हुआ था। बट आई थिंक 33 बॉलें शेख होप ने खेली और 32 रन बनाए, एक छक्का लगाया, 3 चौके लगाए। उसके बाद काफ़ी हद तक कमबैक मेरे ख्याल से बेहतर किया था। बट आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा बॉलें खेल गए थे शेख होप। रोशन चेज ने ओपन किया आज, 25 बॉलों में उन्होंने 40 रन बनाया, अच्छी इनिंग थी इनकी। एक छक्का इन्होंने भी लगाया, 5 चौके लगाए, 160 का स्ट्राइक रेट इनका था। बट शेख होप की जो इनिंग थी वो इतनी कोई खास नहीं थी। लेकिन फिर भी आई थिंक स्कोर ऐसा था कि जहाँ पे जीता जा सकता था। बट वेस्ट इंडीज़ ये मैच नहीं जीता। हेटमायर ने 27 रन बनाए 12 बॉलों में। उसके बाद पाउल ने भी 34 रन बनाए 19 बॉलों में, 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। 37 रन बनाए जेसन होल्डर ने, 3 छक्के लगाए और 2 चौके लगाए। और ये भी प्रॉपर ऑलराउंडर है जेसन होल्डर। अब यहाँ पे देखें, ये बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन है और बॉलिंग भी ये पूरी करता है। इंडिया की बॉलिंग की अगर बात करें तो 2 आउट किए हैं जी बुमराह ने, 36 रन लेकिन उसको पड़े हैं 4 ओवरों में। एक आउट किया है हार्दिक पांड्या ने, 40 रन देके 4 ओवरों में एक आउट किया है। चक्रवर्ती ने 40 रन देके 4 ओवरों में। इंडिया बैटिंग के लिए आता है तो अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाता है, ईशान किशन भी जल्दी आउट हो जाता है। लेकिन संजू सैमसन की क्या इनिंग है यार, ये क्या प्लेयर है, पता नहीं। एक तो ये बहुत लेट तो खेला है इंडिया से, बट आई थिंक इतना जबरदस्त बैट्समैन है नहीं, ये इतनी क्लीन शॉट्स मारता है बड़े आराम से। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे ये बैटिंग विकेट थी बेसिकली, और प्रॉपर बैटिंग विकेट थी। पिछले मैच में भी, पाकिस्तान वाले मैच में भी बैटिंग विकेट थी। और ईशान किशन जल्दी आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, 18 रन उसने ही बनाए। संजू सैमसन ने 97 नॉट आउट, 50 बॉलों में 194 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के लगाए, 12 चौके लगाए, बिल्कुल क्लीन शॉट्स। कोई ऐसा लगता है वो जोर ही नहीं लगाता, बड़े आराम से चौके छक्के आराम से मारता है, बिल्कुल 12 चौके उस बंदे ने लगाए। उसके बाद अगर देखें तो 27 रन बनाई थी तिलक वर्मा ने, अच्छी इनिंग थी उसकी भी 15 बॉलों में। क्योंकि वहाँ से उस वक्त आई थिंक अच्छे ओवर चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। मुझे यहाँ पे कप्तानी भी थोड़ी सी अजीब सी लगी वेस्ट इंडीज़ की, कि अब उसके बारे में बात करते हैं। 17 रन में हार्दिक पांड्या ने बनाए 14 बॉलों में, और उसको चांस भी मिले थे 1-2। खैर 4 बॉलें पहले वेस्ट इंडीज़ ने ख़त्म किया मैच को, इंडिया ने ख़त्म किया मैच को बेसिकली। और बाद में ये अगर वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो अकील हुसैन ने 2 ओवर किए 22 रन दे के। मेरे ख्याल से उससे ओवर करवा लेने चाहिए थे। मैथ्यू फोर्ड ने 3 ओवरों में 22 रन दिए, उसका चौथा ओवर क्यों नहीं हुआ? जेसन होल्डर ने 4 ओवरों में 38 रन दिए, 2 आउट किए। गुदाकेश मोती ने 2 ओवरों में 18 रन दिए, आउट कोई नहीं किया, लेकिन इसके भी ओवर करवाने चाहिए थे आई थिंक। वो मेरे ख्याल से शायद वो ही होगा, क्या कहते हैं, ड्यू का चक्कर, इस वजह से नहीं करवाए होंगे। रोमारियो शेफर्ड ने अपना तीसरा ओवर कर रहे थे, 34 रन उनको पड़ गए थे। शमार जोसेफ ने 4 ओवरों में 42 रन दिए, 2 आउट उसने किए। बट आई थिंक जब उसको तीसरा ओवर में मार पड़ गई थी, चौथा नहीं करवाना चाहिए था। आप फोर्ड के पास जा सकते थे। रोशन चेज ने 2 ओवरों में 18 रन दिए। आई थिंक स्पिनर से करवा लेने चाहिए थे, अकील हुसैन का भी करवा लेना चाहिए था। आई थिंक मुझे लगता है कि कप्तानी भी कोई इतनी खास हुई नहीं है, और वो भी एक चक्कर था क्योंकि शेफर्ड ने बीच में कुछ ऐसे ओवर किए थे आके, जोसेफ ने बेसिकली, शमार जोसेफ ने, कि जहाँ पे वो मोमेंटम सारा उनकी तरफ चला गया था। वरना वहाँ पे अगर 2-3 ओवर अच्छे होते तो बहुत हद तक वेस्ट इंडीज़ मैच के अंदर होता उस वक्त। वरना उन्होंने आई थिंक बड़ा लेके चले हैं मैच को, स्पेशली क्या नाम है, संजू सैमसन। और खैर ये सूरत हाल है जी, इंडिया पहुंच चुका है और क्वालिफायर्स में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आई थिंक इंडिया का मैच जो होगा वो इंग्लैंड के साथ होगा, और उधर से दूसरी टीम न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होगा सेमीफाइनल।
और अब तो आई थिंक सारे मैचेस आगे इंडिया में ही होंगे। हाँ, सो ये सूरत हाल है जी। और बाकी आई थिंक आज क्या पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में बहुत अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। और आई थिंक मिडल ईस्ट पूरा ईरान जो चीज़ें हो रही हैं नहीं अच्छी चीज़ है। ये सीरियसली नहीं अच्छी चीज़। मैं सुबह से आई थिंक जब से मैंने ये मतलब पहले भी ये देख रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान का चल रहा था, आई थिंक वो भी फजूल ही चल रहा है। अफगानिस्तान को समझ जाना चाहिए, बस कर दें। और बाकी ये आई थिंक अभी जो मिडिल ईस्ट में शुरू हो गया ईरान वगैरह के साथ, आई थिंक ये बहुत बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है मेरे ख्याल से। और ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है बेसिकली। हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं वही देख रहा था कि हम मतलब हमने कल जिस तरह से मैच को फॉलो किया, आज भी इवन मैच जितना इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड कप के लिहाज से, या वाकई इतना इंपॉर्टेंट था जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं। सो आई थिंक ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए दुनिया भर में, बट चल रही हैं। दुनिया चलती इस तरह से है, चीज़ें चलती रहती हैं। बट आई थिंक हम सबको इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए इस चीज़ को। और बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में, अब 2 सेमीफाइनल हैं, उसमें गैप वगैरह है बीच में। सो फिर फाइनल में भी गैप है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।